तुम्हें लगता है कि तुम सोच रहे हो, कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, कि जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो तुम्हारी अपनी आवाज है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या सच में ऐसा है? क्या तुम अपने अगले विचार को चूज करते हो? क्या तुम डिसाइड करते हो कि अब ये थॉट आएगा, फिर ये आएगा? नहीं, विचार अपने आप आते हैं, बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हारे कंट्रोल के, और फिर भी तुम उन्हें अपना मान लेते हो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, जबकि सच ये है कि सोच अपने आप हो रही है और तुम सिर्फ उसे पकड़ लेते हो। जैसे आसमान में बादल आते हैं, वैसे ही विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। लेकिन तुम हर बादल को पकड़ लेते हो और कहते हो ये मैं हूं, यही मेरी सच्चाई है। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? नहीं, ज्यादातर विचार तो सिर्फ पुराने पैटर्न्स होते हैं, कंडीशनिंग होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है, और तुम उन्हें ब्लाइंडली बिलीव करते रहते हो, और फिर वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम्हारे मन में बार बार डर आता है तो तुम डरपोक बन जाते हो। अगर तुम्हारे मन में बार बार नेगेटिविटी आती है तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि तुमने कभी रुककर ये देखा ही नहीं कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं और क्या ये सच भी है या नहीं। तुम बस उन्हें फॉलो करते रहते हो, और यही अनकॉन्शियस लिविंग है। यही वो स्टेट है जिसमें ज्यादातर लोग जीते हैं, बिना जागे, बिना समझे। लेकिन जिस दिन तुमने ये देख लिया कि तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है, उसी दिन एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में आजादी छुपी है। अब विचार आएंगे, लेकिन तुम उनमें खोओगे नहीं। अब डर आएगा, लेकिन तुम उसे ऑब्जर्व करोगे। अब गुस्सा आएगा, लेकिन तुम उसमें डूबोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि ये सब तुम नहीं हो। ये सब सिर्फ गुजरते हुए पैटर्न्स हैं। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती है, तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई मजबूरी नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस होती है। और यही अवेयरनेस तुम्हें सच के करीब ले जाती है, क्योंकि अब तुम सोच के अंदर नहीं हो, अब तुम सोच के पार हो। और याद रखना, तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख सकता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है।